Assalamu alaikum, my dear students. Class 8, subject mathematics, topic similarity tests. Exercise 10B, question number 5, question number 6, all parts. Question number 5 में आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर गौर से देखें, कह रहे हैं कि in each of the following figures identify the similar triangles and find the value of x and y. All lengths are given in centimeter. नीचे आपको ए बी सी डी पार्ट्स गिवन है, इन सारे पार्ट्स में डिफरेंट फिगर्स आपको गिवन है। ओके, आपने इन सारे फिगर्स का ना अपना अपना जो दो ट्राइंगल्स इन सारे फिगर्स में आपको दिखाई देंगे ना, ठीक है। तो उन दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करें कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स है कि नहीं। एक ये बात, दूसरी बात ये है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू भी मालूम कर लें, ठीक है। अच्छा, ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको समझ ले। एक लार्जर ट्राइंगल है, इस तरह दिखाई दे रहे हैं ना, दूसरा स्मॉलर ट्राइंगल है। ओके, अब ये लार्जर ट्राइंगल में ये ई कोरिस्पॉन्डिंग है सी के साथ, ओके, डी कोरिस्पॉन्डिंग है बी के साथ, और ए कोरिस्पॉन्डिंग है किस चीज के, ए कोरिस्पॉन्डिंग है ए के साथ, ठीक है। तो और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पर x एंड y की वैल्यू अननोन है, ये मालूम करनी है। और 12, 4, 12, 6 एंड सो ऑन, ये सारे वैल्यूज सेंटीमीटर में है। ओके, तो सबसे पहले ये कोरिस्पॉन्डिंग लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, ई कोरिस्पॉन्डिंग सी और डी कोरिस्पॉन्डिंग बी और ए कोरिस्पॉन्डिंग विद ए। ओके, सही है। अभी ये जब ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल, इस एंगल का क्या है, ये भी कोरिस्पॉन्डिंग है। लार्जर ट्राइंगल और स्मॉलर ट्राइंगल का ये जो ए एंगल है ना, ये दोनों कॉमन एंगल है कि नहीं है, ये भी हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। डी एंगल ई ए इक्वल टू बी एंगल सी ए। ओके, ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है, क्यों, कैसे इक्वल है, यहाँ पर लिखे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर ये डी ई पैरेलल है बी सी का, ठीक है। ओके, ये हुआ। अब नेक्स्ट, ये ए एंगल दोनों का कॉमन एंगल है ना, बी एंगल ए सी इक्वल टू डी एंगल ए सी, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल्स, ठीक है, सही है। तो लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इससे पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी, ओके, is similar to triangle A D E। क्यों, कैसे, two pairs of corresponding angles are equal। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात यार मैं इस पे समझा दूँ। देखिए, ये एंगल इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये एंगल इस एंगल का क्या है, कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स की, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है, ये लार्जर ट्राइंगल का क्या है, सिमिलर है ना। कैसे पता चला, टू पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की मदद से हमें अंदाजा हो गया कि ये क्या है, ये सिमिलर है। ओके, सिमिलर है, मतलब इसका जो टेस्ट हुआ ना, ए सिमिलरिटी टेस्ट हो हमने कर लिया, तो इससे पता चल गया। ओके, हमें अंदाजा हो गया। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, इसमें जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है ये हम मालूम करते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए
आपने क्या करना होगा, टू साइड्स रेशो आर इक्वल, मतलब दो साइड्स रेशो होते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये एक साइड है और ये भी एक साइड है, इन दोनों का रेशो, हाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये साइड है और ये साइड है, इन दोनों का, ये तो हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये साइड जो भी साइड्स हो, दो साइड्स ले उसका रेशो, मतलब जब तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैं पहले लिखता हूँ, सिंस ट्रायंगल ABC is similar, okay, to triangle ADE, then BC divided by DE equal to AC divided by AE, okay। अभी मैं आपको समझाता हूं, BC और DE एक कंसेप्ट क्लियर कर ले, बड़े वैल्यू को छोटे पे डिवाइड करनी हो इस साइड पे, अगर इस तरह कर लिया तो फिर यहाँ पर भी इस तरह होगा, ये बात याद रखिए। ठीक है, छोटे वैल्यू को आपने इस पे डिवाइड किया ना, हाँ मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल का, ये छोटे ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े ट्रायंगल की नहीं। ठीक है, ये x को डिवाइड किया आपने 12 पे, हाँ तो इसी तरह ACE जो साइड है ना, ये वाला साइड आपने क्या करना होगा, AE इस साइड पे डिवाइड करना होगा। समझ आया अब, मतलब AC की जो वैल्यू है वो 12 है, तो 12 को डिवाइड करना होगा, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 16 है, तो 16 पर डिवाइड करना होगा, मतलब छोटे को बड़े पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, BC की जो वैल्यू है वो वहां पर देखिए, BC की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाई DE की वैल्यू क्या है, 12। अब AC की वैल्यू क्या है, 12। अब AE की वैल्यू क्या है, 16। ओके, 12 को साइड पर शिफ्ट कर ले, क्या आएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 और 16। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ 3 आता है, और ऐसे 4 और 4 3, तो ऐसे क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, x इक्वल टू 9। ओके, 9 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू मालूम हो गया ना। अब इसी तरह यहां पर लिखते हैं, चलो एक मिनट, x की वैल्यू हमने मालूम किया, ये 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा तो ये 9 सेंटीमीटर मालूम हो गया। तो अब हम y की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, y की वैल्यू भी हम इसी तरह रेशो लेंगे, इधर मैं लिखता हूं रेशो AB डिवाइडेड बाई AD, इसको मैं नीचे कर लेता हूं ताकि आपको समझ आ सके। एक मिनट में आपको समझाता हूं। अब AB डिवाइडेड बाई AD और AC डिवाइडेड बाई AE। अब यहां पर देखिए, AB इसको डिवाइड कर लिया, AD, देखिए मेरी बात सुने, AB छोटा वैल्यू है ना, छोटे वैल्यू को हमने डिवाइड कर लिया बड़े वैल्यू पे। ठीक है, अब इसी तरह AC ये डिवाइड कर लिया किस चीज पे, AE पे, इस तरह। ठीक है, तो आपने यहां पर लिखना है ये कुछ, सही है। तो y डिवाइडेड बाई y प्लस 6। ओके, और इसी तरह ये साइड पर भी 12 डिवाइडेड बाई 16। ओके, ये हो गया। अब y प्लस 6 को उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 16y और 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ऐसे क्या आता है, 16y 12y प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 6, इस तरह ग्रुप लाइक टर्म करो, इसको उस साइड पर शिफ्ट कर लो,
16y माइनस 12y, हाँ, और ये अपनी जगह पे इसे क्या आता है 4y, हाँ, 4 पे डिवाइड कर लो बोथ साइड्स, तो इसे क्या आते 3, तो y इक्वल टू 6 3 आर 18 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये रहा आपका पार्ट ए। पार्ट बी को देखें, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें 2 ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल ये है, सेकंड वन ये है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एंड सी डी ई, ओके, ये ट्राइंगल है। अच्छा, हम अब इन दोनों ट्राइंगल्स को चेक करेंगे क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इस ट्राइंगल को समझ ले, ये लाइन इस लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है, मतलब ए बी पैरेलल टू डी ई, ओके। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपको साइड्स गिवन है ना, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि ये जो x एंड y ये अननोन है, इसको मालूम करनी है। अच्छा, जब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल का कोरिस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल है इसका, ठीक है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, ये दोनों है, ठीक है। और चौथी बात ये है कि ये ए बी के कोरिस्पॉन्डिंग है, ई बी के कोरिस्पॉन्डिंग है, और सी के कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये सारा कुछ अभी जो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं। बी पार्ट, ए कोरिस्पॉन्डिंग है डी, बी कोरिस्पॉन्डिंग है ई, और सी कोरिस्पॉन्डिंग है सी, ओके। और बी एंगल ए सी इक्वल टू डी एंगल ई सी, ये दोनों क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब ए बी पैरेलल है डी ई के, ओके। अब ए एंगल सी बी इक्वल है ई एंगल सी डी, ओके। ये दोनों क्या है, कॉमन एंगल से है, ठीक है। जब ये दोनों इन दोनों का टेस्ट हमने कर लिया, तो इन दोनों जब आपस में इक्वल है, तो लिहाजा ये जो है ना, ये ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी, ओके। किस लिहाज से हमें अंदाजा हो गया, 2 पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब हम x एंड y की वैल्यू आसानी से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाली साइड जो है ना, ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी पैरेलल है ई डी के, ठीक है। और लिहाजा ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का क्या है, सिमिलर है। जब सिमिलर है तो मैं क्या करूँगा, ए सी को डिवाइड करूँगा सी ई पर, ठीक है। और इसी तरह बी सी को डिवाइड करूँगा सी डी पर, ठीक है। तो इनको इस तरह करने से आपको एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, ए सी डिवाइडेड बाई ई सी इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई डी सी, ओके। ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है एक्स, ठीक है। तो ई सी की वैल्यू क्या है, ई सी 4 है, ए सी की वैल्यू ये है, और सी ई की वैल्यू 4 है। बी सी की वैल्यू क्या है 6, और डी सी की वैल्यू है 5। बी सी ए और डी सी ए, ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है। तो x अपनी जगह पे आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 5, इस तरह हो जाएगा ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको आएगा इस तरह, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 और फिर डिवाइडेड बाई 5, 4.8, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर x की वैल्यू मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है y की वैल्यू, ये पैरेलल है इसकी ना, तो हम क्या करेंगे, DE डिवाइड करेंगे BA पर, मतलब DE इसको डिवाइड करेंगे AB पर, ठीक है। और DC को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, DC को डिवाइड करेंगे BC पर, इस पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों गिवन है और ये गिवन है, ये तीनों गिवन हो गए और ये इसे हम मालूम कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा, DE डिवाइड करूँगा, यहाँ पर करने जा रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं कलर कर दूँ, इधर देखिए, इधर, या कलर को मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। DE डिवाइड कर ले AB पर, ठीक है। और DC डिवाइडेड बाय BC, मतलब ये वाला देखिए, इसको डिवाइड किया इस पे, ओके, और इसको इस पे डिवाइड किया ना, तो आपने क्या करना है, इसको DC को डिवाइड करना है इस पे, ऐसे ना हो क्या गलत लिखे, फिर BC को CD पर डिवाइड नहीं करना है। पहली वैल्यू आपने जहां से लिया है ना, वहां से देखिए, पहले वैल्यू मैंने y की ली है, y को डिवाइड करना है इस पे। तो जब इस ट्राइंगल के लिए लिया ना, तो आपने इस ट्राइंगल का दूसरा भी लेना होगा, ठीक है, दूसरी साइड पर। इसको इसमें डिवाइड किया, हाँ कर लिया, इधर देखिए दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट वैल्यू में ये वाली वैल्यू मैं ले रहा हूं, तो मैं कहां से लूंगा, यहां से, इसी ट्राइंगल से इसको डिवाइड करूंगा इस पे, ठीक है। आप इसको इस पर भी डिवाइड कर सकते हो, ये भी ले सकते हो, याद रखिए। और इसको भी हम कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू भी हमने मालूम किया है ना, तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, कंफ्यूज ना हो, कंसेप्ट क्लियर करें। अब यहाँ पर देखें, मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, y डिवाइडेड बाई 9 और DC की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 6। तो लिहाजा यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 6। तो इसे आ रहा है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 45 डिवाइडेड बाई 6, 7.5, ठीक है। ये y की वैल्यू है, ठीक है, सेंटीमीटर, सही है। अब ये रहा आपका B पार्ट। अब नेक्स्ट है C पार्ट को कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट को देखें, स्मॉलर ट्राइंगल ये है और जो लार्जर ट्राइंगल है वो ये, मतलब ये लार्जर ट्राइंगल है, ओके, और ये स्मॉलर ट्राइंगल है, ठीक है। अब इन दोनों का हम मुवाजना करते हैं और चेक करते हैं। ए के कोरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, सही है ना। और ये जो B है ना, बी E का कोरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, BE कोरेस्पॉन्डिंग है। क्यों, कैसे, देखिए यहाँ पर ये एंगल है और इधर ये एंगल है, तो ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग हो गए। C कोरेस्पॉन्डिंग है D, ओके, इसे मुझे पता चल रहा है, ठीक है। और ABC ये एंगल, मतलब ये एंगल, ठीक है, ये एंगल कोरेस्पॉन्डिंग है AED इस एंगल का, ठीक है। ये कॉमन एंगल है, नहीं कॉमन एंगल तो अलग है, कॉमन एंगल ये है, मतलब ये है कि ये एंगल इस एंगल का क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इक्वल है, सही है। और ये एंगल कॉमन एंगल है किसका, मतलब ये एंगल कॉमन है स्मॉलर ट्राइंगल का भी और लार्जर ट्राइंगल का भी, ठीक है, दोनों का कॉमन एंगल है, सही है। मैं ये सब कुछ यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। इससे फिर पता चलता है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। C पार्ट,
कोरिस्पॉन्डिंग है ए के और बी कोरिस्पॉन्डिंग है ई के और सी कोरिस्पॉन्डिंग है डी के। ठीक है, अब एंगल की बारी है। ए एंगल बी सी इक्वल टू क्या, ए एंगल ई ओके डी। सही है, ए एंगल बी सी और ए एंगल ई डी, ये दोनों क्या है, ये गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। ये मुझे कैसे पता चला कि गिवन है? यहाँ पर देखिए निशान लगाया है ना, ये एंगल का छोटा सा निशान लगाया है, दिखाई दे रहा है ना, इससे मुझे पता चल गया। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया ना। अच्छा तो जब अब दूसरा कॉमन एंगल डी ए ई डी एंगल ए ई इक्वल टू बी एंगल ए सी। ठीक है, ये कॉमन एंगल है। सही है, अब ये दोनों तो इन दोनों की मदद से ना हम अब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों एंगल्स की मदद से कि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है कि ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये सिमिलर है। ये सिमिलर की इलामत इस तरह भी ये है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सिमिलर है किस चीज़ का, ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, एक बात याद रहे, ये जो इलामत है ना, ये सिमिलर है। ठीक है, ठीक है, इस सिंबल का मतलब ये है कि सिमिलर। कैसे पता चले कि ये सिमिलर है? यहाँ पर मैं वो भी वाज़ेह कर देता हूँ। 2 पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ओके, सिंस triangle ABC is similar to triangle AED, then अब नेक्स्ट हम लिखते हैं साइड्स। अब साइड्स को लिखते हैं कैसे, इधर देखें DE, मतलब ये डी है ना, ई ये। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे BC पर। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे इस पे, समझ आया? मतलब x को हम डिवाइड करेंगे 4 पे। ठीक है, और ये एक ये साइड है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे इस पे। ये मुझे कैसे पता चला? एक तो ये बात है ना, ये नीचे वाला हिस्सा है तो इस तरह दोनों ट्राइंगल्स का नीचे वाला हिस्सा है ना, मैं आसान कर देता हूँ, ये इस पे डिवाइड करते हैं। और दूसरा ये एंगल है, इस एंगल का जो ये टर्मिनल रे है ना, एक ये है ये, और इस एंगल का जो टर्मिनल रे है ये, तो मतलब इस वजह से मैं इसको डिवाइड करूंगा इस पे, इस तरह। सबसे पहले देखिए बड़े को डिवाइड किया छोटे पे, अब इसी तरह बड़े को डिवाइड करेंगे अब छोटे पे, इस तरह। ये बात याद रखें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, DE डिवाइडेड बाय CB, ओके, AE डिवाइडेड बाय AB। सही है, ये हो गया। अब वैल्यूज रख लेते हैं, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ x डिवाइडेड बाई 4 और फिर 6 + 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इधर 9 लिखे 3, ये 4 और साइड पर ले जाए, x = 9 × 4 डिवाइडेड बाई 3, और इससे क्या आता है इधर देखते हैं 9 × 4, ओके, फिर डिवाइडेड बाई 3, इसे 12 आता है। क्या 12? मतलब ये इसको इस पे डिवाइड कर सकते तो 4 × 3 = 12, तो x की वैल्यू है 12। ठीक है, अब नेक्स्ट y की वैल्यू हम कैसे करेंगे? इधर देखिए, इधर y की वैल्यू ये है ना। ठीक है, तो AB को AE पर डिवाइड कर लो, AB को, ठीक है, AE पर डिवाइड कर लो। एक तो ये बात होगी।
ठीक है, सही है ना। और दूसरी बात, ए सी को मतलब ए सी को डिवाइड कर लो ये वाला, ठीक है। आपने ये वाला हिस्सा डिवाइड करना है इस पे। ये मुझे कैसे पता चला? अब इस एंगल का जो टर्मिनल रे है वो ये है, और इस एंगल का जो टर्मिनल रे है वो ये है कि नहीं है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस एंगल के फ्रंट पे जो साइड है एक ये है, हाँ, और इस एंगल के फ्रंट पे जो साइड है वो ये है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इधर, ठीक है। तो ए बी को डिवाइड कर लें ए ई पर, ओके, और ए सी को डिवाइड कर लें ए डी पर, ठीक है। तो मतलब 3 डिवाइडेड बाई 9 और 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस वाई। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस तरह, ठीक है। तो 3 और 3 प्लस वाई और 6 मल्टीप्लाई बाई 9, और इससे 9 आएगा और इसे 3y, ये अपनी जगह पे फिलहाल रखने दी, ठीक है। तो 6, इसको नीचे कर लेते हैं 1 मिनट। अच्छा, तो 6 9 हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसे क्या आएगा 54 आ रहा है ना। तो 54, ये 9 उस साइड पर ले जाओ, ठीक है, उस साइड पे, तो -9 हो जाएगा। 9 माइनस कर ले तो इसे क्या आएगा, इसे 45 आ रहा है। इसको भी 3 पर डिवाइड कर ले, इसको भी 3 पर डिवाइड कर ले, तो इसे क्या आएगा, इसे 15 आ रहा है, ठीक है। y इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। अब नेक्स्ट है डी पार्ट, उसको हम कर लेते हैं। डी पार्ट को देखिए, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, ये, और दूसरा ट्राइंगल ये है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने चेक करना है क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ए कोरिस्पॉन्डिंग है ए का, ठीक है, और दूसरा बी कोरिस्पॉन्डिंग है ई, और सी कोरिस्पॉन्डिंग है एफ, ओके, सही है। ये एंगल इस एंगल का कोरिस्पॉन्डिंग है, और ये जो एंगल ए है ना, ये इस ट्राइंगल का भी है और इस ट्राइंगल का भी है, मतलब लार्ज स्मॉल दोनों ट्राइंगल का क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। ये सब कुछ मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ए कोरिस्पॉन्डिंग है ए का, और बी कोरिस्पॉन्डिंग है ई, और सी कोरिस्पॉन्डिंग है एफ, ओके। ए एंगल बी सी, ये कोरिस्पॉन्डिंग है, मतलब इक्वल है इस चीज का, ए एंगल ई एफ, ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ओके, जो कि गिवन है, ठीक है। दूसरी बात, बी एंगल ए सी, ये इक्वल है ई एंगल ए एफ, क्योंकि ये कॉमन एंगल्स है, ठीक है। तो इस वजह से हमें अंदाजा हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर है, ये इस इलामत का मतलब है सिमिलर, ठीक है। ट्राइंगल ए ई एफ, ओके, इसका सिमिलर है। कैसे पता चल गया, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 2 पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ओके। तो इस वजह से मुझे पता चल गया। सिंस अब नेक्स्ट साइड्स मालूम करनी है, ठीक है, मतलब एक्स वाई की वेट मालूम करनी है। सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए ई एफ, ओके, देन इसे तो हमें पता चल गया ना। अब नेक्स्ट हम साइड मालूम करने जा रहे हैं। ए सी को हम डिवाइड करेंगे ए एफ पर, ठीक है, और ए बी को हम डिवाइड करेंगे ए ई पर। इस पे मैं तफसीलन आपको समझाता हूँ।
सबसे पहले देखें, अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक तो हमने बता दिया ना। इन दोनों की मदद से हमें पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। ठीक है, ये देखे नजर आ रहा है। जब ये दोनों इक्वल है तो अब हम नेक्स्ट हम कर सकते हैं। देखिए ए सी को हम डिवाइड करेंगे किस चीज पर, ए एफ पर। ए सी को मतलब ये हम डिवाइड करेंगे किस चीज पर, इसका जो बड़ा साइड है ना ये इस पे। ठीक है, ए एफ पर। ए सी हम डिवाइड करेंगे ए एफ पर, और ए बी डिवाइड करेंगे किस चीज पर, ए बी ए ई पर, बड़ी साइड पर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर मैंने लिखा है तो वैल्यूज रख लेते हैं। ठीक है, मैं रखने जा रहा हूँ। इधर देखिए ए सी की वैल्यू क्या है, एक्स, और ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है 8, और ए एफ की वैल्यू क्या है 8 प्लस एक्स। ठीक है, और ए बी की वैल्यू क्या है 10, और ए ई की वैल्यू है 10 प्लस 4। यहाँ पर देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ। ए सी की वैल्यू है क्या 8, ए एफ की वैल्यू क्या है 8 प्लस एक्स, ए बी की वैल्यू क्या है 10, और ए ई की वैल्यू क्या है 10 प्लस 4। ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब इधर देखें, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 8 और इन दोनों को जमा कर लेते हैं, इससे 14 आता है, और 10 8 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 14, तो ऐसे 112 आ रहा है, और ऐसे 80 प्लस 10x वो साइड पर शिफ्ट कर ले। 10x 112 माइनस 80, तो ऐसे क्या आ रहा है 32। 10x इक्वल टू 32, 10 डिवाइडेड बाई 10, x इक्वल टू 3.2। तो ये हो गया आपका। ठीक है, x की वैल्यू हमें मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है y की वैल्यू, उसको हम मालूम करने जा रहे हैं। y की वैल्यू भी इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम मालूम कर सकते हैं y की वैल्यू? इधर देखिए, और से पहले देखिए इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ना, ठीक है, इस ट्रायंगल का क्या है चेक करना है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं है, मतलब इक्वल है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। x की वैल्यू तो अभी हमने वैसे भी मालूम कि ये x की वैल्यू हमें चाहिए थी 3.2 है। ठीक है, इसकी जगह पर मैं रख लेता हूँ, एक मिनट में इसको साफ कर लेता हूँ। सिंस x की वैल्यू 3.2, ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक मिनट, 3.2 ये हमने मालूम कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये x की वैल्यू है 3.2, सही है। अब ये ट्राइंगल्स यहाँ पर देखिए, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो कोरिस्पॉन्डिंग, ए कोरिस्पॉन्डिंग है ए का, और डी कोरिस्पॉन्डिंग है जी का, और सी कोरिस्पॉन्डिंग है एफ का। ठीक है, ये हो गया, और ये एंगल इस एंगल का, ओके, और ये एंगल, दोनों एंगल का क्या है, दोनों ट्राइंगल के एंगल का क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ए कोरिस्पॉन्डिंग ए और सी कोरिस्पॉन्डिंग एफ और डी कोरिस्पॉन्डिंग जी, ओके, ए एंगल सी डी इक्वल टू ए एंगल एफ जी। ये क्यों, ये कैसे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, क्योंकि सी डी जो है ना वो पैरेलल है एफ जी के, इसी वजह से। अब सी एंगल ए डी इक्वल टू
एफ एंगल ए जी। ओके, ये क्या है? कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, ठीक है। देयरफॉर अब हमें इन दोनों कॉमन एंगल्स की वजह से ना, मतलब सॉरी, यहाँ पर इन दोनों एंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से जो कि इक्वल इक्वल है, तो इन दोनों की वजह से हमें पता चल गया, ठीक है, पेयर्स की वजह से, इन दो पेयर्स की वजह से, एक पेयर ये है ना, दूसरा पेयर ये है, तो इसकी वजह से हमें पता चल गया कि ये क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग है, इक्वल एंगल्स है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल, ठीक है, ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एफ जी। ओके, यहाँ पर ये तो सिमिलर है, तो अब वजह भी हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर तो जगह नहीं है, एक मिनट में यहाँ पर लिख लेता हूँ नीचे, टू पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, इक्वल। जब ये इक्वल है तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, सिंस ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एफ जी, ओके, देन, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम ए डी को डिवाइड करेंगे ए जी पर और ए सी को डिवाइड करेंगे ए एफ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैं अभी समझाता हूँ। ये ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के क्या है, इक्वल है ना, पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ए डी को डिवाइड करेंगे ए जी पर, मतलब ए, ये इसको वाई 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 की वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे इस बड़े साइड पे, और ए सी को डिवाइड करेंगे ए एफ पे, ठीक है। तो वैल्यूज रख लेते हैं, वैल्यूज रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं रख लेता हूँ y, नीचे y प्लस 3, ठीक है, एट प्लस 3.2, x की वैल्यू हमने मालूम की है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या है, ऐसा करते पहले इन दोनों को जमा कर लेते हैं। इससे क्या आता है, इसे आ रहा है, एक मिनट, 3.2 प्लस 8, इसे 11.2 आ रहा है, ठीक है। 11.2 मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं 8 11.2, इस तरह भी लिख सकता हूँ ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 ये हो गया और 11.2y, ठीक है। 8y इसे 24 एंड 11 ये लाइक टर्म करो, ग्रुप लाइक टर्म, ठीक है, ग्रुप लाइक टर्म कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 8y है और इधर क्या है, ये है, तो इसको साइड पर शिफ्ट कर लें। 11.2 एक मिनट, 11.2y माइनस 8y, 24 अपनी जगह पे रह जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आता है, 11.2 से माइनस कर लेते हैं -8, तो 3.2 आ रहा है, 3.2y 24, तो इसको भी 3.2 पर डिवाइड कर लो और इसको भी 3.2 पर डिवाइड कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे क्या आ रहा है, यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3.2, तो ऐसे 7.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स, x एंड y की वैल्यू हमने मालूम कर लिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पर इन द डायग्राम, नीचे आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। ए बी, ए डी, बी डी, सी डी, बी सी एंड बी एंगल डी सी, इन सारों की वैल्यूज आपको गिवन है इसके ऊपर।
वो प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है कि साबित करें कि ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये ट्राइंगल डी सी बी की क्या है, सिमिलर है, मतलब कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का क्या है, सिमिलर है। अब इस, और दूसरी बात ये कि ये एंगल भी आप मालूम कर लें, मतलब डी एंगल ए बी। अब इस फिगर को और से देखें, इस फिगर को मैंने यहाँ पर ड्रा किया है और ये वाली ना इसको मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को समझ लें कि कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या। असल में ना इधर देखिए, सबसे पहले इनके साइड्स को देखिए, 18 ये है, 15 है, और इधर क्या है, 6 है, और इधर 6 है, 5 है, 2, मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला है, ये, और अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है, ये, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये साइड इस साइड का क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है, समझ आया ना। तो मतलब ये हुआ कि 20 सी बी डी, ओके, क्लियर। अब इस साइड के बाद दूसरा साइड क्या है, 15 मतलब साइज के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम है ना, तो इस 6 से थोड़ा सा कम, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये बी जो है ना, बी, ये एंगल डी के क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग हो गया। अब समझ आया, मैं ये यहाँ पर लिखता हूँ, बी कोरिस्पॉन्डिंग डी, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए, ये एंगल इस एंगल का क्या होगा। अब मैं आप दोबारा समझाता हूँ, इधर देखिए, ये दोनों साइड्स है ना, इन दोनों साइड्स की जो ये वाली साइड की यहाँ पर ख़त्म होता है ना, मतलब ये वाली साइड यहाँ पर ख़त्म होता है ना, और ये यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से इस तरह ये दूसरा शुरू हो रहा है, इस तरह है ना। तो मतलब ये एंगल इस एंगल का क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग है। तो मतलब ये है कि ए डी का कोरिस्पॉन्डिंग है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ए कोरिस्पॉन्डिंग डी, ठीक है, क्लियर। और जो रह गया वो उसका कोरिस्पॉन्डिंग है, किस चीज़ का, हाँ। अब इधर देखिए, मतलब ये कि ये रह गया, चलो ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया ना, सही है ना। अब दूसरी लास्ट वन ये, ठीक है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बता दिया कि बी जो है ना वो डी का कोरिस्पॉन्डिंग है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और ए कोरिस्पॉन्डिंग है इस, वो भी डी का कोरिस्पॉन्डिंग है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये वाला भी ना, ये, ठीक है, जो यहाँ मतलब ये कह रहा हूँ, ये वाला भी ना इसका कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है, सही है ना। दोबारा सुन ले, इन दोनों साइड से ए से ये वाला बनता है ना सी। अब इन दोनों साइड से ए से जब यहाँ पर आ जाऊं तो ये वाला बनता है ना, हाँ, बी। तो बी सी का क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया। जब ये कोरिस्पॉन्डिंग है, अब मैं क्या करूँगा, साइड्स को देके, मतलब छोटे को मैं बड़े पे डिवाइड करूँगा, 6 को मैं 18 पर डिवाइड करता हूँ। तो मतलब ये कि बी डी को डिवाइड करेंगे बी सी पर, ठीक है, बी सी पर डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो कर ले, 6 डिवाइडेड बाई 18, इसे क्या आ रहा है, 3, 1/3 हो गया। अब नेक्स्ट 1/3, अब नेक्स्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट दूसरी साइड वो 6 है, ठीक है। तो 5 मतलब 6 सबसे छोटा है, ऊपर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सबसे छोटा है और इसका जो सबसे छोटा है वो 2 है, ठीक है। तो ये दोनों हम डिवाइड करेंगे, तो मतलब ए डी को डिवाइड करते हैं बी डी पर, ठीक है, ए डी को डिवाइड करते हैं बी डी पर, सही है, हो गया ना। तो ये क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ऐसे 1/3 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो साइड से रह जा रहेगी है वो क्या है, 15 एंड 5। तो डी सी को, ये नहीं, ए बी को डिवाइड कर लेते हैं डी सी पर। तो ऐसे क्या आता है, इधर देखिए, 5 डिवाइडेड बाई 15, तो 1/3 आ रहा है ना, 1/3 आ
अभी देखो तीनों साइड से क्या है, इक्वल आ रहे हैं ना, तो मतलब एस 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 सिमिलरिटी टेस्ट से पता चल रहा है कि ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर किस चीज़ का? ट्राइंगल डी सी बी। ये इलामत जो मैंने लिखा है ना वो ये इस तरह है। ठीक है, ये सिमिलर है, इस इलामत का मतलब ये सिमिलर। ठीक है, हो गया। अब सेकंड पार्ट में है कि ये एंगल मालूम कर ले। अभी मैंने आपको वाज़ेह किया है इससे पहले कि जब ये सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों जब ये से सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलर क्यों है, कैसे है? तो यहाँ पर ये भी लिखे ना, थ्री साइड्स रेशोस, ठीक है, ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, साइड्स जब यहां पर लिखते हैं तो फिर ये वाला मिटा दी। ठीक है, थ्री रेशोज इधर लिखे, थ्री रेशोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। ओके, सेकंड पार्ट, जब ये दोनों इस तरह है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, सिंस ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल डी सी बी। ओके, तो देयरफॉर डी एंगल ए बी वो इक्वल है सी एंगल डी बी के। ठीक है, जो कि 110.5 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए, जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल का क्या है, सिमिलर है ना। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि तो ये एंगल इस एंगल का क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग है ना, मतलब इक्वल है फिर। ठीक है, 15 और 6 सबसे कम है ना, दोनों 5 और 2 इन दोनों कम है ना, तो ये एंगल 110 है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।